नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। शुक्र दिन से छठ पाबनि विधिवत रूप में शुरू। पहिल दिन नहा खा विधि कयल गेल। छठ पूजा के लेल तैयारी तीव्र। विभिन्न पोखर तथा जलाशय में घाट निर्माण आ सजेबा क्रम जारी। छठ के लेल पूजा सामग्री खरीद करे वाला सबके बाजार में सर्वसाधारण के भीड़भाड़। महताइक बंगहा पडरिया में दू समुदाय बीच भेल झड़प घटना की जांच कर गृह मंत्रालय द्वारा 5 सदस्यीय समिति गठन। आ भंगहा पडरिया में सद्भाव कायम कर सर्वपक्षीय बैसार के अपील। स्थिति सामान्य कर 8 बुधाक निर्णय कयल गेल। आस्थाक महापावनि छठ शुक्र दिन से विधिवत शुरू भ गेल अछि। पहिल दिन नहा खा विधि कयल गेल अछि। 4 दिन धरि मनाओल जाय वाला छठ पाबनि अंतर्गत पहिल दिन नहाय खा विधि कयल जाइत अछि। औजुका दिन के अरबा अरबाइन सेहो कहल जाइत अछि। व्रती भोजन में माछ माउस लहसुन प्याज मरुआ मसूर वस्तु परित्याग कऽ कऽ आइ सँ व्रत बैसबाक परंपरा रहल अछि। छठ पाबनि अत्यंत श्रद्धा आ भक्ति पूर्वक मनाओल जाइत अछि। एकर लेल कार्तिक शुक्ल पक्ष लगले व्रती सब दालि तरकारी सागपात सहितक नहि खाइत अछि। एहि पाबनि में नैवेद्यक लेल आवश्यक गहूम आ गमहरी के व्यवस्था किछु दिन पहिने से कयल जाइत अछि। छठ पाबनि में 60 से बेसी प्रकार के पूजा सामग्री आवश्यक पड़ैत अछि। आरोग्य लाभ मुख्य उद्देश्य रहल छठ पाबनि पूजा के रूप में मात्र नहि भऽ कऽ कठिन व्रत आ उपवास कयल जाय वाला तपस्या के रूप में समेत रहल अछि। एहिमे नियम निष्ठा के बहुत कड़ाई पूर्वक पालना कयल जाइत अछि। एहि बेर छठी पाबनि अंतर्गत शनि दिन खरना, रवि दिन सँझुका अर्घ आ सोम दिन भोरका अर्घ अर्थात पारण मनाओल जायत। मिथिलांचल में मनाओल जाय वाला महान पाबनि छठ के तैयारी तीव्र अछि। जनकपुर धाम में प्राथमिकता आ भव्यता के साथ मनाओल जाय वाला छठ पाबनि के लेल सरोवर सब, गंगा सागर, धनुष सागर, अरगज्जा पोखरि सहितक सरोवर सब, पोखरि सब के दुल्हिन जकाँ सजाबे के काम भ रहल अछि। रिपोर्ट। प्राचीन मिथिलाक राजधानी एखनुक मध्य प्रदेश के समेत राजधानी जनकपुर धाम में छठ पाबनि के तैयारी धमाधम कयल जा रहल अछि। गत किछु वर्ष सब में कोरोना कहर के कारण प्रभावित भेल छठ पाबनि एहि वर्ष भव्यता पाओत माहौल देखल जा रहल अछि। भव्य छठ पूजा के लेल प्रख्यात प्रदेश नंबर 2 के राजधानी जनकपुर धाम के मुख्य सरोवर सब, गंगा सागर, धनुष सागर, अरगज्जा पोखरि, दशरथ तालाब सहित एहि क्षेत्र के दर्जनों दर्जन पोखरि नदी नाला सब में सरसफाई आ रात्रि विश्राम के लेल व्यवस्थापन के काम भ रहल अछि। यो पहले तो हाम्रो यो सफाई यस पोखरी को सफाई र पाल पंडाल बिजुली बत्ती झल्काउने व्यवस्था छ र बाहिरको व्यवस्था त हिजो गरिसक्यो। आज अन्तिम चरणमा छ र मात्र हाम्रो नम्बरिङको कार्यक्रम बाँकी छ। त्यो पनि भोलि 10 बजेसम्म लगभग भइजान्छ। र रह्यो व्यवस्थापनको कुरो त व्यवस्थापन त हामीले भनेको छौँ कि आइतबार बिहान ल्याउनलाई, तर यहाँको के छ व्यवस्था भन्दा खर्नेकै राति ल्याउने परम्परा यस्तो भइसकेको छ। यहाँ जनकपुरमा सबै पोखरी। जनकपुर धाम के एहि सरोवर सब में लाखों के संख्या में व्रतालु दर्शनालु सबके भीड़ भाड़ लगैत अछि। मुख्यतः 4 दिवसीय छठ पाबनि के पहिल दिन शुक्र दिन व्रतालु सब नहा कऽ पवित्र भऽ कऽ खाइत छथि, जेकरा नहाय खा कहल जाइत अछि। शनि दिन पंचमी के दिन खरना विधि मनाओल जायत। तहिना रवि दिन षष्ठी के दिन बेरिया में अस्तायत सूर्य के आ सोम दिन भोर में उदायत सूर्य के अर्घ दऽ कऽ जनकपुर धाम के पोखरि तालाब आ सरोवर सब में भव्यताक साथ छठ पाबनि मनेबाक लेल तैयारी कयल जा रहल अछि आ घाट सबके दुल्हिन जकाँ सजाओल जा रहल अछि। मिथिला सभा सेवा समितिको तर्फबाट यो पालि छठ पूजा धेरै हर्षोल्लासको साथ भइरहेको छ। 31 सालदेखि छठ पूजा निर्माण गरेको मिथिला सभा समिति फर्स्ट संस्था हो। को संस्थाले छठ पूजा निर्माणै गरेको मिथिला सभा समिति जनकपुर धाममा र यो पालि धेरै राम्रो र वातावरणको साथ यो पालि छठ पूजा भइरहेको छ। तयारीमा तपाईँको 90% हाम्रो तयारी भइसकेको छ। भोलिसम्म पुरा फुल्ली तयारी भइसक्यो। छठ पाबनि करनिहार व्रतालु सब खरना विधि के दिन भर उपवास बैस कर साँझ में चंद्र दर्शन केला के बाद माटि के नया चूल्ही आ माइटे के भाड़ा में शक्कर दूध आ चाउर के खीर बनाकर घर देवता विराजमान रहल कोठली में केरा के पत्ता में रख कर छठी माता के चढ़ेबाक परंपरा अछि। तकरा बाद वह प्रसाद व्रतालु आ परिवारक अन्य सदस्य सब
प्रसाद के रूप में ग्रहण करै छथि आ खरना विधि के उहे प्रसाद ग्रहण केला के बाद व्रतालु सब के निरंतर 36 घंटा के उपवास शुरू भ जाइत अछि। पावनि के तेसर दिन सूर्य उपासना के निराहार व्रत बैस कऽ व्रतालु सब जलाशय में पहुँच कऽ भेड़िया में अस्तायत सूर्य के पहिल अर्घ प्रदान करै छथि। एकरा मिथिला क्षेत्र में सँझुका अर्घ कहल जाइत अछि। तहिना कऽ सप्तमी के दिन भोर में व्रतालु सब उदयत सूर्य के दोसर अर्घ दऽ कऽ छठि पाबनि समापन करबाक मैथिली परंपरा अछि। सँझुका अर्घ देला के बाद व्रतालु सब सप्तमी के भोर धरि अर्थात संपूर्ण राति घाट पर गीत गाबि कऽ रात्रि विश्राम सरोवर के घाटे में करबाक परंपरा अछि। सप्तमी के दिन भोर में उदयत सूर्य के अर्घ देल जाय वाला विधि के मिथिला में भोरका अर्घ के साथे पारण समेत कहल जाइत अछि। खरना विधि घरे में मनाबय वाला विधि रहल रहितो जलाशय, पोखरि, ताल तलैया आ सरोवर के घाट में कयल जाय वाला सँझुका अर्घ आ पारण के लेल एखन सरोवर, नदी, पोखरि, ताल तलैया सबके दुल्हिन जकाँ सजाओल जा रहल अछि। छठि पाबनि भव्यता के साथ मनाबऽ एखन नदी, ताल तथा पोखरि सर सफाई के काम के तीव्रता देल गेल अछि। साथे जलाशय सब सफा कऽ कऽ घाट निर्माण तथा सर सजावट के काम समेत भऽ रहल अछि। जनकपुर धाम में मनाओल जाय वाला छठि पाबनि देश विदेश में समेत चर्चित रहल अछि। एतऽ के मुख्य सरोवर सब में प्रत्येक वर्ष छठि करय वाला व्रतालु आ दर्शनालु सबके भीड़ भाड़ बढ़ैत जा रहल पूजा समिति सब बतबैत छथि। जनकपुर धाम स्थित मुख्य सरोवर सब गंगा सागर, धनुष सागर, अरगज्जा पोखरि, दशरथ तालाब, गोवर्धन पोखरि, रुक्मिणीसर, दुधमती नदी सहित विभिन्न सरोवर के सफाई करे के साथे टेंट, पंडाल आ विद्युतीय बत्ती जरान कऽ सजेबा काम भऽ रहल अछि। पाबनि में प्रसाद के रूप में स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधन से बनाओल जाय वाला ठकुआ, भुसबा, ऊख, केरा सहितक मिष्टान परिकार सब के लेल सामान सब जुटाबऽ के लेल बाजार में स्थानीय सब के भीड़ भाड़ देखल गेल अछि। कते बजे होतो कहता दुकान लगबै छी, ठिकी मोगी वाले सब काम कर दे आ ठेकेदार खाली पैसा चूसे पाए, पैसा ठेकेदार चूसे पाए, बुझली ना। अगला साल है बेचे वाला 100 मुहरा, एमरी है 1000 मुहरा बेचे वाला। आगामी साल बहुत बढ़िया व्यापार रही है। एहि साल व्यापार नहीं है एते हैं। एहि साल बेसी लॉकडाउन के कारण या जे कारण कहियो कम व्यापार में मदी में थोड़ा थोड़ा महंगा बुझाई हो, लेकिन कथी के बहुत पैसा ललको डगरी के कल को 80 रुपये लेकिन 90 रुपया ललको डगरी के, लेकिन महंगा नहीं हो, ठीक है। जेने जेने जनरेशन बढ़ रहा है ओने ओने मतलब भाग रहा है। आ कथी करबो इहो सब, लेकिन गरीबे दुखिया है नहीं सहयोग करबै तो ना होय है। आ पबनी के तो ली पड़ी है। जनकपुर धाम सहित मिथिलांचल आ तराई मधेश में मुख्यतः मनाओल जाय वाला पाबनि छठि पाबनि पछिलका समय काठमांडू सहित पहाड़ी आ हिमाली क्षेत्र में समेत प्राथमिकताक संग मनाबऽ के शुरू भऽ गेल अछि। तें ई पाबनि आब राष्ट्रीय पाबनि के रूप में देश भरि विस्तार भऽ रहल अछि। छठि पाबनि में बनाओल गेल प्रसाद, ठकुआ, भुसबा सहितक मिष्टान परिकार इष्ट मित्र सब के घरे में बजा कर खुएबाक, अपन परिवारजन तथा नातेदार सब के घर में प्रसाद के रूप में उपहार स्वरूप पठेबाक समेत परंपरा अछि। अपन टेलीविजन ब्यूरो, जनकपुर धाम। छठ पावन के कारण मधेश के राजधानी जनकपुर धाम के बाजार में अन्य दिन के तुलना में एकदम में भीड़ भाड़ छै। मधेसी समुदाय के महान पावन छठ में आवश्यक पूजा सामग्री खरीद करबाक लेल जनकपुर धाम के पेठिया बाजार लगायत बाजार में सर्वसाधारण के भीड़ भाड़ बढ़ल अछि। छठ पूजा के लेल आवश्यक पड़य वाला पूजा सामग्री तथा प्रसाद सामग्री, भाड़ा बर्तन, लत्ता, कपड़ा, ढकिया, सूपा इत्यादि सबके किनमेल भऽ रहल अछि। कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के चौथी तिथि के दिन से विधिवत रूप में छठ पाबनि शुरू होइत अछि। छठी माता के अर्पण कयल जाय वाला सेव, केरा, समतोला, नारियल, ऊख, टावनेमो, मुरई आदि के गाछ लगायत तक फल फूल आ हरियर तरकारी खरीद करय वाला सर्वसाधारण सब विभिन्न बाजार सब में पहुँच कऽ अपन खरीद कर रहल छथि। हुनका सबके भीड़ भाड़ देखल गेल अछि। वो सब छठ में आवश्यक पड़य वाला सुथनी, बोरी, हरदी लगायत तक सब समेत सर सामान सब खरीद कर रहल अछि। पूजा में
कसैली, इलायची, लौंग, सेनुर लगायतक सामान सब समेत आवश्यक पड़ित अछि। तेना बाँस आ बेत से बनाओल गेल चंगेरा, सुप्पा, छिट्टी लगायतक कुलसुप बिक्री करब में समेत एखन व्यापारी सब व्यस्त रहल छन्। छठ में प्रयोग कयल जाय वाला सब पूजा सामग्री नया होबय परबाक मान्यता रहला से समेत बाजार में भीड़भाड़ देखल गेल अछि। सरकार महोत्तरी के भंगहा नगरपालिका वार्ड नंबर 8 के पररिया टोल में भेल दू समुदाय बीच के झड़प के घटना छानबीन कर समिति गठन केलक अछि। शुक्र दिन गृह मंत्रालय सहसचिव शिवराम पोखरेल के संयोजकत्व में 5 सदस्यीय छानबीन समिति गठन केलक अछि। समिति में नेपाल प्रहरी के प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमेश राज जोशी, सशस्त्र प्रहरी बल के नायब महानिरीक्षक किशोर प्रधान, राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के सह अनुसंधान निर्देशक विष्णुमणि आचार्य आ गृह मंत्रालय के उपसचिव विश्वराज मरासेनी सदस्य रहल छन्। उस समिति के एक हफ्ता के समय दिल गेल अछि। कार्तिक 10 गते भंगहा 8 पररिया टोल में हिंदू बाहिनी सेना सम्राट से छठ पावनि के अवसर में निकालल गेल कलश तथा झंडा यात्रा के क्रम में दू पक्ष बीच झड़प भेल छल। झड़प में 15 गोटे से बेसी घायल भेला के बाद बृहस्पति दिन 4 बजे से स्थानीय प्रशासन कर्फ्यू आदेश जारी केने छल। महोत्तरी के भंगहा में हिंदू मुस्लिम झड़प के कारण उत्पन्न स्थिति नियंत्रण कर सर्वपक्षीय बैसार अपील केलक अछि। शुक्र दिन जिला प्रशासन कार्यालय में बैसल सर्वदलीय बैसार भंगहा में सद्भाव कायम कर स्थिति सामान्य बनाब 8 बुधा निर्णय केने जानकारी देलक अछि। बृहस्पति दिन भंगहा पररिया में हिंदू सेना सम्राट द्वारा छठ पावनि के अवसर में निकालल गेल कलश तथा झंडा यात्रा के क्रम में भेल असमझदारी आ झड़प के स्थिति के नियंत्रण कर सामाजिक सद्भाव कायम कर घटना में संबद्ध दुनू पक्ष के आम नागरिक के आह्वान करबाक निर्णय कयल गेल अछि। तेना घटना में भेल धनजन के क्षति के विवरण संकलन कर क्षतिपूर्ति के लिए सिफारिश कर टोली गठन करबाक आ घायल के तत्काल इलाज खर्च के लिए आवश्यक व्यवस्था कर गृह मंत्रालय मार्फत नेपाल सरकार के अनुरोध करबाक निर्णय कयल गेल अछि। तेना बैसार घटना में संलग्न दोषी पत्ता लगाकर कानूनी प्रक्रिया बमोजिम कार्यवाही अगाडि बढ़ेबाक, घटना के छानबीन के लिए उच्च स्तरीय टोली गठन कर नेपाल सरकार संग अनुरोध करबाक आ परिस्थिति के काबू में राख तथा सामाजिक सद्भाव कायम कर सद्भाव रैली करबाक, दलगत रूप में शांति कायम कर अपील करबाक निर्णय कयल गेल अछि। आसन्न निर्वाचन के लिए जारी कयल गेल आचार संहिता के सरकार वाला सभे पक्ष पालना कऽ शांतिपूर्ण, निष्पक्ष आ भयरहित वातावरण बनाब सब पक्ष सहयोग पहुंचबाक चाही बैसार से निर्णय कयल गेल अछि। बैसार में विभिन्न दल के नेता, सामाजिक अगुवा, विभिन्न संघ संस्थाक प्रतिनिधि लगायत सबके सहभागिता छलनि। मधेसी आयोग महोत्तरी के भंगहा में भेल हिंदू मुस्लिम झड़प के विषय में सत्य तथ्य छानबीन करबाक लेल निर्देशन देलक अछि। शुक्र दिन भंगहा नगरपालिका के पररिया में हिंदू आ मुस्लिम समुदाय बीच भेल झड़प विषय में सत्य तथ्य छानबीन करब महोत्तरी प्रमुख जिलाधिकारी दीपक कुमार पहाड़ी के आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त निर्देशन देने छथि। अध्यक्ष डॉक्टर दत्त फोन संपर्क कर सीडीओ पहाड़ी संग घटना के बारे में विस्तृत जानकारी लेत ओतो का अवस्था नियंत्रण कर आ शांतिपूर्ण वातावरण मिलाब सेहो निर्देशन देने अछि। ओ सबके संयमित बन आ सामाजिक सद्भाव बिगड़ वाला कोनो समेत गतिविधि नहीं कर सेहो सबके से आग्रह करेने अछि। एहि बीच अध्यक्ष दत्त झड़प में घायल भेल सब संग भेंट कऽ समेत घटना के विषय में जानकारी लेने छथि। बृहस्पति दिन भंगहा वार्ड नंबर 8 पररिया में हिंदू सम्राट सेना नाम के हिंदूवादी संगठन रैली निकालने छल। ओहि क्रम में मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति सब संग झड़प के अवस्था सिर्जना भेल छल। अपन जनकपुर धाम स्थित श्री राजदेवी युवा कमिटी जनकपुर धाम वार्ड नंबर 10 में भेल तोड़फोड़ प्रति विरोध जनौलक अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 10 स्थित रामकिशोर ठाकुर के घर तोड़फोड़ घटना प्रति कमिटी शुक्र दिन विज्ञप्ति निकाल कर आपत्ति जनौलक अछि। बृहस्पति दिन अतिक्रमित जमीन खाली करेबाक क्रम में मरहा पोखर मोहार पर रहल ठाकुर के घर तोड़ल गेल छल। कमिटी के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद शाह विज्ञप्ति जारी कर बिना जानकारी नगर प्रहरी तथा नेपाल प्रहरी के टोली घर के तोड़फोड़ केनाई के संगे ठाकुर के परिवार के पीटपाट केने आरोप लगौलनि अछि। तेना घर तोड़ल गेल ठाकुर ओतै बनाओल गेल शौचालय नहीं तोड़ल गेल मुदा नियतवश अपन घर मात्र तोड़फोड़ कयल गेल में आरोप लगौलनि अछि। अपन घर पहिने मरबा समीप रहल आ एकरा बदला में देल गेल जमीन पर अपना बसोबास करैत आयल सेहो हुनक दाबी अछि। जमीन पान धूर बाबा देले है आ ओहि जमन जे मंदिर के जे पूजा पाठ के लगी ढौआ सब जे कम जे होय जब 22 गो शटर जे बनावे लगले ना तो शटर के बनावे लगले तो ओहि के बदला में हमरा ई पान धूर जगह देगा बाबा खुद देगा आजीवन वासोवास गरी लिख के जे पुस्तानी लिख के जगह हमरा देले है। एको वार्ड कार्यालय बनवे लगी जे मिथिलेश लाल कर्ण जे अले हमरा लबन तो विवाद भेल है। उ जाति जे प्राइवेट झगड़ा के लके जे है ना
जे काल्हि खाना हमरा एहिपर जे एगो केराके लागी जे बेचे लागी हम अथी कैले रही दुकान कैले रही एहिपर डोजर चलबेलकै है ना। अब हम ऐसे बेसी आप की कहू, अब सब बात जे अपन अथी करू तो की बात है कई लागी ना हमरा सबके कोनो पर्चे देलक ना कोनो चीज देलक, तोरे के ना आदेश देलक है ना। हम सब कहलिए जे हमरा 4 से 5 दिन के टाइम दिल जाओ, हम केरा बेच लेब, तब जो है अहाँ जे 10 आदमी बैठ के कहब तोड़ ले लगे तोड़ लेब है ना। लेकिन कुछ नहीं मान के जानकी चौकी के सही के जो है ना जे फूल अथी करके पावर द के जो है 30-35 गो प्रहरी ला के 25-30 गो जो है अहाँ के नगर प्रहरी ला के हमरा सबके कूट पीट करके हमार माई के जो है हाथ तोड़ दिले है, हमार बेटा के हॉस्पिटल भरना है अभी तक है ना। बृहत्तरक तत्कालीन अध्यक्ष रामकुमार शर्मा के समय में पोखर महार पूरा खाली कराओल गेल छल। बाद में ओहि ठाम भौतिक संरचना सब बनाओल गेल अछि। एहि विषय में वार्ड नंबर 10 के अध्यक्ष मिथिलेश कर्ण अवैध संरचना तोड़ल गेल बतौलनि अछि। ओ मोहार पर शौचालय दर्शनार्थी के लेल बनाओल गेल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। और जैठम जे घर बनेलकै उ घर बना के अहाँ के रास्ता समेत जाम कर देने छलैया, रास्ता समेत जाम कर देने छलैया। तो सौंदर्यीकरण पोखर के सौंदर्यीकरण के रास्ता जाम कर की केलकै एकाएक अहाँ के घर के 5-7 दिन में बनेलकै। ओकरा मेयर साहब जाकर कहलकै, जनकपुर बृहत्तर विकास अध्यक्ष खुद जाकर कहलकै, घुट्टी आबि कर कहलकै, न जानकी मंदिर कहलकै, प्रहरी कहलकै जे नहीं बनो तो यो, लेकिन पूरा बना लेने थे। तो वही ठम कैलखन 72 आबिकर नगर पालिका और वार्ड ई सब मिलकर ओकरा हटायल गेलै। जी शौचालय नेपाल सरकार अहाँ के जे अबै छै अहाँ के व्यक्ति सब तीर्थालु सब तो वही लग पास में शौचालय नहीं छै। एहि विषय में बृहत्तर जनकपुर धाम क्षेत्र विकास परिषदक अध्यक्ष शीतल शाह सेहो अतिक्रमित संरचना हटेबा क्रम शुरू भेल बतौलनि अछि। ओ अपना सब एक्शन में आबि चुकल कहैत अतिक्रमित संरचना समय में नहीं हटोला पर और समस्या बढ़बाक बतौलनि अछि। अवैध ढंग से एना जनकपुर में अतिक्रमण शुरू होय तो हमरा बुझाइए 1 महीना के भीतर 6 महीना के भीतर अहाँ के 12 बीघा पूरा अतिक्रमित भ जेतै। अगर ई बात के देख कर मान लिया सरोकार वाला निकाय बृहत्तर भेले, नगर पालिका भेले या मान लिया प्रशासन भेले, सरोकार वाला निकाय अगर मौन रहते तो काज नहीं, जनकपुर में काज नहीं है। तै द्वारे बृहत्तर एक्शन में है। ओहन अब उनका सबके आरोप जैसे शौचालय के है, शौचालय हमरा सबके जनकपुर में एकदम न्यून है और वो सार्वजनिक प्रयोग के लागी है। तै द्वारे हम सब नहीं तोड़लिए और थप शौचालय बनाबे के हम सब प्लान कर रहा छी। अध्यक्ष धार्मिक पर्यटकीय स्थल जनकपुर धाम में शौचालय के बहुत कमी रहला से ओहि ठाम बनाबऽ पड़ल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। करोड़ों रुपया खर्च कऽ कऽ निर्माण कयल गेल रौतहट के चंद्रपुर नगरपालिका 2 स्थित शहीद स्मृति पार्क एखर झाड़ी में परिणत होइत जा रहल अछि। संरक्षण आ प्रवर्धन के अभाव में ओ पार्क आ ओतऽ के संरचना सब दिन प्रतिदिन जीर्ण होबैत जा रहल अछि। ओहि पार्क में बहुते पर्यटक प्रवेश करा कऽ पर्यटन के विकास करबाक लक्ष्य में सीमित भऽ गेल अछि। बनटोल महिला सामुदायिक वन के करीब 14 रोपनी क्षेत्रफल में फैलल शहीद स्मृति पार्क एखन झाड़ी के रूप में परिणत भऽ गेल अछि। पार्क के घूमऽ वाला स्थान में जहि जितर झाड़ी आ फोहर भेला सँ एखन पर्यटक के आवागमन शून्य बराबर अछि। पूर्व पश्चिम लोक मार्ग संगे जोड़ल गेल उ पार्क पिकनिक खायवाला घूमऽवाला पर्यटक सबके लेल नहीं भऽ कऽ लोक मार्ग होइत यात्रा करऽवाला यात्रु सबके लेल समेत सुस्तायवाला नीक गंतव्य बनि कऽ अगाड़ी बढ़ऽ के प्रचुर संभावना छल। तहिना कऽ चंद्रपुर के स्थानीय वासी सबके मॉर्निंग वॉक करऽ के, बाल बच्चा घुमाबऽ वाला, हरियाली में समय बिताबऽ वाला समेत महत्वपूर्ण पार्क के रूप में हो सकै वाला स्थानीय प्रहलाद गौतम बतबै छथि। ओ स्थानीय सब एकरा केनाहुतो के संरक्षण आ प्रवर्धन करही प्रभाक माग करैत आबि रहल रहितो स्थानीय सरकार मौन रहल धारणा रखै छथि। चन्द्रनिगापुर शहर केन्द्रित शहरको नजिकै भएको एउटा पर्यटन क्षेत्र शहीद स्मृति पार्क अलि जीर्ण भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई सरसफाइदेखि लिएर त्यसलाई कसरी जगेर्ना गर्ने भन्ने विषयमा कसैको चासो देखिँदैन। बालबच्चा लिएर चाहिँ घुम्न जाँदाखेरि पनि साँप सर्पको चाहिँ डर देख्ने खालका झाडीहरू देखिएका छन्। त्यो विषयमा चाहिँ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन र भएको पर्यटन क्षेत्रलाई पार्क में एखन शहीद स्तंभ, 4टा पोखरी, चिल्ड्रेन पार्क, चबूतरा लगायतक संरचना सब रहल अछि। पार्क भीतर रहल पोखरि एखन झाड़े झाड़ से झपा गेल अछि।
ओहि पोखर के सफा क मछली पालन के संगे नाव संचालन कर सकल गेल त पर्यटक के आकर्षण बढ़ सकबाक स्थानीय सब बतबै छथि। यहाँ सामुदायिकले निर्णय गरिसकेको छ। साधु सभाबाट नै निर्णय गरे त्यहाँ 3टा पोखरीहरू सरसफाइ गर्ने अनि त्यसपछि आएर अव्यवस्थित छ त्यहाँ अहिले बस्ने एकजना भाइ उग्र भाइले राखेर पार्क में शुरुआती लगानी बाहेक एखन राज्य के कोन निकाय के कतेक लगानी भ चुकल अछि से स्पष्ट तथ्यांक केकरो लग नहीं अछि। किछु व्यक्ति आ समूह उ पार्क देखा के बजट लेबाक आखा रहल स्थानीय सबके आरोप अछि। एम्हर स्थानीय सरकार स्वामित्व के विवाद के कारण अपना सब ओहि में चाहे के समेत किछु कर नहीं सक रहल बाध्यता रहल बतबैत अछि। चंद्रपुर 2 के अध्यक्ष दुक्त बहादुर थिंग पार्क केकर स्वामित्व में रहबाक कहि के विवाद रहला के कारण कोनो समेत काम होब नहीं सकल धारणा रखै छथि। तर चन्द्रपुर वडा नम्बर 2 ले त्यो पार्कको चाहिँ गुरु योजना डिपिआर तयार गरेको छन्। डिपिआर तयार भएपछि त्यो डिपिआर अनुसार काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रस्ताव पेश गरेको थियो नगरसभामा। तर चन्द्रपुर नगरपालिकाले हाम्रो यो स्मारकलाई चाहिँ कोरोना काल में पार्क में रहल संरचना सबके थप घटक आइसोलेशन निर्माण कयल गेल छल। निर्वाचन आयोग उम्मीदवार सबके चुना पावा वाला अधिकारे हनन होब जका सामाजिक संजाल के प्रयोग नहीं कर सचेत करौले नहीं छ। सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता सब समूहे बनाकर आगामी प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के उम्मीदवार सबके चुना पाव के अधिकार ऊपर हनन होब किसिम के सामग्री सब पोस्ट कर रहल बेर में आयोग के एहन कहब बाहर आयल छ। केकरो प्रति लांछना लगेबाक, केकरो प्रति दुराग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति देबाक अथवा निर्वाचन में उठल उम्मीदवार सबके चुना के अधिकारे ऊपर हनन होब जोकर सामाजिक संजाल के प्रयोग नहीं कर सचेत कराओल गेल आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बतौले नहीं छ। सोकर दिन प्रतिक्रिया दैतो उम्मीदवार सबके चुना पाव के अधिकार से वंचित कराब नहीं होबाक स्पष्ट केले नहीं छ। मध्यनजर गरेर निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आचार संहितामा उल्लेखित विषयहरू सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको कन्सर्न हो र यसै सन्दर्भमा तपाईको आयोग उम्मीदवार सब ऊपर गाली गलौज, चरित्र हत्या करके, अवहेलना करके लगायत के अभिव्यक्ति नहीं देव समेत संबंधित सब पक्ष के फिर से निर्देशन दिलक अछि। आयोग के प्रवक्ता पौडेल छदम नाम से केहू समेत उम्मीदवार सब के चरित्र हत्या कर नहीं पेबाक समेत बतौलन। ओ सीमा भीतर रही का मात्र निर्वाचन में खर्च कर समेत उम्मीदवार सबके कहल गेल बतौलन। हकबाट पनि कसैलाई वञ्चित नगरौं। निर्वाचन के स्वच्छ स्वतंत्र आ भयरहित वातावरण में संपन्न करबाक लेल आचार संहिता जारी कयल गेल उल्लेख करैत ओहि के कड़ाई के साथ पालना में राजनीतिक दल आ ओकर उम्मीदवार सबके ओ ध्यान आकर्षण करबैत आबि रहल बतौले नहीं छ। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा संस्कृतविद सत्यमोहन जोशी के असल काज सब देश के लेल शिक्षा, ज्ञान आ प्रेरणा भेल धारणा रखले नहीं छ। प्रधानमंत्री देउवा ओ नेपाल के भाषा, साहित्य आ संस्कृति के क्षेत्र में पहुँचाउने योगदान आ लिखने कीर्ति संरक्षण सम्बन्धन करैत देश के विकास कर सकल गेल त हुनक सच्चा अर्थ में कदर होबाक समेत स्पष्ट केलनि। स्वर्गीय जोशी के 13 पुण्यतिथि के अवसर पार कर शुक्र दिन ललितपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बजैत हो संस्कृतविद जोशी के देश के माया कर वाला सच्चा देशभक्त व्यक्तित्व के रूप में स्वयं चिन्ने धारणा रखले नहीं छ। उहाँले गरेका असल कार्य देशका लागि शिक्षा, ज्ञान र प्रेरणा भएका छन्। उहाँको निर्माण व्यक्तित्व रूपमा म अत्यन्त दुखी छु। उहाँले राख्नुभएका कृति, योगदान राष्ट्रको सम्पत्ति हो। यो सम्पत्तिको संरक्षण, संवर्धन, विकास सबै मिलेर काम गर्न सके मात्र हाम्रो योगदानको साँचो अर्थमा कदर हुनेछ। यस दिशामा नेपाल सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखी सहयोग र योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता राख्न चाहन्छु। प्रधानमंत्री देउवा जोशी के निधन से देश के एकदमै नम्हर क्षति बेहोरा परल उल्लेख करैत जोशी के कीर्ति या योगदान से सीख देश के विकास में लायक पर प्रतिबद्धता समेत व्यक्त करने छलनि।
कार्यक्रम में बजेट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन राम श्रेष्ठ संस्कृतविद जोशी के इच्छा अनुसार इच्छा पूरा कर नेपाल भाषा के व्यावहारिक रूप में प्रयोग में लेबाक काम के स्वयं तत्काल अगाडि बढ़ेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न छन्। चाहिँ नि व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुरा एउटा आम चासोको विषय पनि बनिरहेको छ र यो अस्ति पनि यो कुराहरू उठेका छन्। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो काम गर्नुपर्ने काम हो, तर यसलाई कसरी चाहिँ नि वैज्ञानिक बनाउने, यो हामी व्यवहारमा चाहिँ नि प्रयोगमा ल्याउने कुरामा यसको जुन 12 महिना होइन 13 महिना हुन्छ र यसका तिथिमिथिका कुराहरू छन्, यसलाई चाहिँ नि कसरी मिलाउने, यो कुराहरू चाहिँ नि आवश्यक छ भन्ने उहाँको पनि एउटा चाहिँ नि यो छलफलको एउटा चाहिँ नि विषय बनेको छ। उहाँले मलाई भन्नुभएको छ कि यसलाई प्रक्रिया अगाडि बढाएर कसरी यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। कार्यक्रम में बजेट ललितपुर महानगरपालिका के मेयर चिरी बाबू महर्जन संस्कृतविद जोशी के व्यक्तित्व आ कृतित्व के विषय में चर्चा परिचर्चा करने छन्। पछिल्का 24 घण्टा में थप 14 गोटे में कोरोना कोभिड-19 संक्रमण भेलसँगै नेपाल में संक्रमित के संख्या 10,538 पहुंच गेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार आइधेर सक्रिय संक्रमित सबके संख्या 605 गोटे रहल अछि। मंत्रालय के अनुसार 29 गोटे डिस्चार्ज भ क घर गेल संगे आइधेर घर घुरवाला के संख्या 9,87,914 गोटे रहल अछि। पछिल्का 24 घण्टा में कोनो मानवीय क्षति नहीं भेल अछि। तहिना आइधेर मृत्यु होवाला के संख्या 12,019 रहल मंत्रालय जनौलक अछि। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा पश्चिमी वायु के प्रभाव के कारण देशभर ठंडा महसूस भेल बतौलक अछि। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेल गत हप्ता से देशभर तापक्रम घटैत जा रहल बतौलनि अछि। तापक्रम घटला के कारण ठंडा महसूस भेल हुना कहल छलनि। ओ एखन पश्चिम से हवा चलल आ कहियो काल उत्तर पश्चिम क्षेत्र दिस हिमाल दिस से समेत हवा आबि रहला से ठंडा बढ़ैत जा रहल उल्लेख कयलनि। वरिष्ठ मौसमविद पौडेल तापक्रम निरंतर नहीं घटबाक स्पष्ट कयलनि अछि। अक्टूबर आ नवंबर महीना में एहने अवस्था में अथवा 1-2 डिग्री के नीचा ऊपर मात्र होब सकबाक हुनक कहब छलनि। हैन, अब यो जाडो यामतिर छिर्दैछौँ, यो भन्नुको मतलब हाम्रो जो मौसमको भाषामा भन्दाखेरि मनसुन कुनै एउटा चाहिँ मनसुनी वर्षा गर्मीको समय थियो भने त्यो सकिएर अब हामी पोस्ट मनसुनमा लागेका छौँ। अब यो गर्मी सकिएको अब जाडो आउन लागेको अवस्था हो। अहिले नै जाडो पुरै भइसक्यो भन्ने अवस्था त छैन। यद्यपि मनसुन सकिसके पछाडि गत हप्तादेखि नै अलिकति देशभरिको तापक्रममा चाहिँ के घट्दै गएको चाहिँ हामीले पनि अनुमान गरेका छौँ। त्यो रेकर्डेड डाटाले पनि त्यही भन्छ तथ्याङ्कले। हालसम्म आउँदाखेरि आजको दिनको कुरा गर्दाखेरि जस्तो अब जुम्ला, जोमसोम, जिरी लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ 1-0 डिग्रीको हाराहारीमा छ। जुन रातिको तापक्रम हुन्छ, न्यूनतम तापक्रम जुन जाडो बढाउने तापक्रम हो। ओ मनसून संपन्न भक पोस्ट मनसून के अवस्था भेलासँ रसे रसे जार होइत जेबाक स्वाभाविक बात भेल धारणा रखलनि। वरिष्ठ मौसमविद पौडेल डिसेम्बर महीना से जाड़ होबाक उल्लेख करैत डिसेम्बर, जनवरी आ फरवरी में तराई में धोनही लगबाक भेला से एखने से सचेत रह पड़बाक धारणा रखने छलनि। ओ स्थित लहर के अवस्था समेत आवश्यक बाक भेला से ओहि से बचऽ के लेल पूर्व तैयारी कर सुझाव देलनि अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। शुक्र दिन से छठ पाबनि विधिवत रूप में शुरू। पहिल दिन नहा खा विधि कयल गेल। छठ पूजा के लेल तैयारी तीव्र। विभिन्न पोखर तथा जलाशय में घाट निर्माण आ सर सजावट के क्रम जारी। छठ के लेल पूजा सामग्री खरीद कर बाजार में सर्वसाधारण के भीड़ भाड़। मोहतरीक भंगा परडिया में 2 समुदाय बीच भेल झड़प घटना के जांच कर गृह मंत्रालय द्वारा 5 सदस्यीय समिति गठन। आ भंगा के परडिया में सद्भाव कायम कर सर्वपक्षीय बैसार से अपील। स्थिति सामान्य कर 8 बुदाक निर्णय कयल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।